तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट जनरल पॉइंट करेंगे। वीडियो नंबर 15 है इस सीरीज़ का। तो इस मतलब ये डायपोल है, इधर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी डायपोल की वजह से निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा ये डायपोल का। तो ये मान लेते हैं कि ये जो डायपोल इस डायरेक्शन में है, इसका कोई मैग्नीट्यूड है p मान लेते हैं, p है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? p cos थीटा, p cos थीटा। और इसी डायपोल का जो कि इस डायरेक्शन में e नेट है, इसका इधर जाएगा, इधर क्या आएगा? p sin थीटा, p sin थीटा। अभी तो डायपोल लिखा इस ओरिजिन पे लिखा है मैंने, अब इस पॉइंट पे डायपोल कैसे लिखें? तो हमें तो पता है कि ये तो क्या बोलते हैं एक्सियल डायपोल है। एक डायपोल को मैंने दो अलग अलग डायपोल में बांट दिया। तो इस जो ये है डायपोल, इसके वजह से इस पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है फॉर्मूला मैंने कराया है। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब। ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं अपना क्या बोलते हैं एक्स है, टोटल एक्स है, इसकी वजह से ये हो जाता है ना। और p sin थीटा की वजह से इस साइड आएगा, ये आना तो चाहिए इस साइड पर, क्योंकि आपको याद होना चाहिए नेगेटिव होता है, तो ये इसका अपोजिट होगा, यानी इस साइड होगा। और इसका क्या होगा? kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब। अब मान लेते हैं कोई मतलब जो ई नेट आएगा इसका इस पॉइंट पे, ये मान लेते हैं इधर आएगा ई नेट, और ये एंगल मान लेते हैं फाई। ये नोट करने का है कि ये जो फाई है ये इक्वल नहीं है थीटा के, क्योंकि अलग अलग एंगल हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, हमको नहीं पता। तो ई नेट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और कॉस 90 तो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा kp sin थीटा एक्स क्यूब प्लस 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा आपका kp कॉमन है स्क्वायर का, तो ये kp बाई एक्स क्यूब स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये बचेगा आपका kp बाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा, 1 हो गया। तो ये हो गया। अब हमें क्या बोलते हैं, ये थीटा और ये फाई के बीच के एंगल का मतलब हमें निकालना है, क्या होगा रिलेशन, क्या होगा? तो tan फाई लिखते हैं, tan फाई क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाय 2kp cos थीटा। ये 2 गलत आ गया, हाँ, तो ये हो जाएगा। तो tan फाई क्या आ जाएगा? ये p भूल गया, ये p से ये p क्या k से किया गया sin थीटा, ये cos थीटा आ जाएगा, और ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, और ये 2 है, मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो ये रिलेशन होगा किसका? ये रिलेशन बचेगा आपका 2 tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। इसके हिसाब से नहीं, आधा होगा tan के हिसाब से। ये था वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।